तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आज जो क्लास 10th में मैथ लेकर आए हैं, जो न्यू चैप्टर शुरू किए थे परिक्ता, और परिक्ता में हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, और इस पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कि जब दो पासे को उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं घटती है, इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लाल गेंद, पीली गेंद, उजली गेंद पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद एक ताश के गड्डी में 52 को पत्ता होता है, तो ईका आने की परीक्षा, बादशाह आने की परीक्षा, गुलाम आने की परीक्षा, बेगम आने की परीक्षा, इस सब के बारे में देखेंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दो पासे को फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दो पासे को फेंकने पर यानी एक साथ दो पासा को फेंकिए या एक पासे को दो बार फेंकिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जब हम दो पासे को फेंकते हैं ना, या एक पासे को दो बार फेंकते हैं, तो बच्चों 36 को घटना घटता है। याद रखना, कितना घटना बच्चों? 36 घटना घटता है। जिस तरह पिछले क्लास में आप लोग बताए थे कि एक पासे को जब फेंकते हैं तो कितना घटना घटता है बच्चों? 6 घटना घटता है। ठीक, तो उसी तरह जब दो पासे को फेंका जाता है तो कितना घटना घटता है बच्चों? 36 घटना घटता है। कौन कौन घटनाएं घटती है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इसको याद करने का तरीका आप लोग बताते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए दो पासे को जब उछालते हैं तो हो सकता है कि एक पर एक आए, दूसरे पर भी एक आए, यानी 1,1 आ जाए। याद रखना, हो सकता है दूसरे पर 1, क्या आ जाए? 2 आ जाए, यानी एक पर एक आए, दूसरे पर 2 आए। या हो सकता है 1, क्या आ जाए बच्चों? 3 आ जाए, यानी पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 3। या हो सकता है कि 1, कितना आ जाए? 1, कितना आ जाए बच्चों? 4 आ जाए, यानी पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 4। या 1,5 आ जाए, यानी पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 5। या हो सकता है पहला पासा पर 1 आ जाए, दूसरे पासा पर क्या आ जाए बच्चों? 6 आ जाए। ठीक है, या हो सकता है कि पहले पासा पर 2 आ जाए और दूसरे पासा पर 1 आ जाए, या पहला पासा पर 2 और दूसरे पासा पर भी 2। समझ रहे हो? इसी तरह का। इसके बाद 2 कोमा, इसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों? 3। इसी तरह 2 कोमा क्या हो जाएगा बच्चों? 4। इसी तरह आपका 2 कोमा कितना हो जाएगा बच्चों? 5। इसके बाद 2 कोमा क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, उसी तरह आपका पहला पासा पर हो सकता है कि 3 आ जाए और दूसरे पासा पर 1 आ जाए। पहला पासा पर 3 आ जाए और दूसरे पासा पर क्या आ जाए बच्चों? 2 आ जाए। पहला पासा पर आपका 3 आ जाए और दूसरे पासा पर भी क्या आ जाए बच्चों? 3। पहला पासा पर 3 आ जाए और दूसरे पासा पर 4 आ जाए। समझ रहे हैं ना? इसी तरह का यह क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा। उसी तरह 3 को क्या हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह का यहाँ पर 4 को क्या हो जाएगा बच्चों? 1। यहाँ पर हो जाएगा 4 को 2। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 को 3। यहाँ पर हो जाएगा 4 को 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 को 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 को 6। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है पहला पासा पर 5 आ जाए, दूसरे पासा पर 1। 5 को 2 हो जाएगा, 5 को 3, 5 को 4, 5 को 5, इसके बाद 5 को 6। ठीक है, यह हो सकता है कि पहला पासा पर 6 आ जाए, दूसरे पासा पर 1। पहला पासा पर 6 और दूसरे पासा पर 2। पहला पासा पर 6 और दूसरे पासा पर 3। पहला पासा पर 6 और दूसरे पासा पर 4। पहला पासा पर 6 और दूसरे पासा पर 5। पहला पासा पर 6 और दूसरे पासा पर भी 6। यानी इतनी घटनाएं घटता है बच्चों। यानी जब दो पासे को फेंकेंगे या एक पासे को 2 बार फेंकेंगे बच्चों, तो टोटल 36 घटना घटेगा। 1,2 से लेकर 6,6 तक इसको काउंट करेंगे आपको तो 36 घटना घटेगा। इसके अलावा बच्चों कोई घटना नहीं घटेगा, आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें याद रखना आपको अंकों का योग, जैसे 2 अंकों का योग, 3 अंकों का योग, 4 अंकों का योग पूछता है, तो उसका ट्रिक बच्चों यही है, इसमें आप लोग बताते हैं, जानते हैं कैसे? इसको ऐसे कीजिएगा, इसको बताते हैं जैसे आप लोग ध्यान समझना। ठीक है,
ये हो गया आपका। इसके बाद यह हो जाएगा, यह है, ठीक है। इसके बाद यह आपका हो जाएगा, यह, एक मिनट एक मिनट, ये आप लोग को याद करने का हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। बहुत फायदेमंद, ये आप लोग को काम में आएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आप लोग हम क्यों बनाए हैं, आप लोग को दिमाग में भी चल रहा है सर आप क्या ही कर रहे हैं, तो आप लोग एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान समझना। ये इसलिए किए हैं क्योंकि इससे अंकों का योग पता लगेगा। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि जब इसको हम इसको जब हम जोड़ रहे हैं, देखिए एक और एक कितना होता है, दो, तो इसका अंकों का योग कितना हो गया बच्चों, दो हो जा रहा है। इस लाइन वाला को देखिए, दो है एक, तीन, एक का दो, तीन, यानी ये अंकों का योग तीन है। इस लाइन वाला को देखो बच्चों, तीन है एक, चार, दो दो चार, एक का तीन, चार, यानी इस लाइन में जितना भी होगा ना, जब जोड़ेंगे तो इसका अंकों का योग कितना होगा बच्चों, चार होगा। इस लाइन में देखिए, चार है एक, पांच, तीन है दो, पांच, दो है तीन, पांच, एक है चार, पांच, तो इस अंकों का योग पांच है। उसी तरह इस लाइन को जोड़िएगा तो इस अंकों का योग छह है। जब इस लाइन को जोड़िएगा तो अंकों का योग सात है। इस लाइन को जोड़ेगा तो इसका अंकों का योग आठ है। इस लाइन को जब जोड़ेंगे तो अंकों का योग नौ है। इस लाइन को जोड़ेंगे तो इसका अंकों का योग दस है। इस लाइन को जब जोड़ेंगे तो अंकों का योग है, और इस लाइन को जब जोड़ेंगे तो अंकों का योग 12 है। तो ये बहुत मस्त तरीका है याद करने का। इस तरीका का अपनाइएगा तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो कोई भी आप लोग जांच उठा लीजिए, इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए इस लाइन को। जब इस लाइन को चेक कीजिएगा तो इसमें जितना भी बिंदु होगा सबको जब जोड़ेंगे तो आपका 10 से होगा। देखिए 6 व 4 10, 5 व 5 10, 4 व 6 10, तो ये अंकों का योग है, याद करने का तरीका है। अब इसमें एक और आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों पासे को, यानी पहला पासा पर और दूसरे पासा पर, दोनों पर समान अंक आने की परीक्षा। तो देखिए दोनों पर समान अंक, इस पर भी एक एक है, इस पर भी देखिए दो दो है, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, तो इसमें बच्चों समान अंक आने की परीक्षा है। तो इसी से आप लोग को अब सवालों को बनाएंगे हम लोग, ध्यान समझना। चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है सवाल शुरू हो गया। तो आप लोग को फिर से हम बताना चाहते हैं कि जो परिक्ता होता है, परिक्ता, तो परिक्ता निकालने का सूत्र आप लोग को बताया था ना उस दिन, क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बच्चों ये तीसरा पार्ट है, हम पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो उसको देखिएगा, तो पार्ट 3 देखिएगा तो अच्छा समझ में आप लोग को आएगा। तो ये परिक्ता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसी सूत्र के सहायता से ये 200 सवाल बनेगा। ठीक है, देखिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा है अंकों का योग 5, अंकों का योग 5 आने की परीक्षा बताना है कि अंकों का योग 5 आने की परीक्षा क्या होगा। देखिए यहाँ पर अब अंकों का योग 5, यहाँ पर ध्यान से देखिए अंकों का योग देखो बच्चों 5, तो अंकों का योग निकालने का सूत्र देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है अंकों का योग 5 आने की परीक्षा, यह लाइन। तो अंकों का योग 5, कौन कौन ऐसा बिंदु जो अंकों का योग 5 आया है, देखिए 4 1 5 2 3 5 2 3 5 4 1 5। तो कौन घटना है बच्चों, अनुकूल परिणाम 1 2 3 4। तो अनुकूल घटना कितना हो रहा है, 4, यहाँ लिख देंगे बच्चों 4, अनुकूल परिणाम बच्चों 4 हो जाएगा बटा टोटल घटना कितना घटा है बच्चों 36, तो लिख देंगे 36। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 1/9 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 बन गया। प्रश्न नंबर 2 अंकों का योग 8, अंकों का योग 8 आने की परीक्षा बताना है। देखते हैं क्या होता है।
तो देखिए बच्चों, अंकों का योग 8 आने की प्रयोगता कहाँ है, यहाँ पर देखिए अंकों का योग 8 आने की प्रयोगता, ये लाइन वाला को देखिए, ये अंकों का योग 8 है। तो कब आया है अनुकूल, 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणाम कितना हुआ बच्चों, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, अनुकूल परिणाम होगा बच्चों 5। कुल परिणाम कितना घटना, कितना घटा है बच्चों, 36, नहीं कटेगा, इसलिए 5/36 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा, अंकों का योग सम, अंकों का योग सम है, सम संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है। देखते हैं क्या है इसमें। तो बच्चों सम संख्या आने की प्रयुक्ता देखिए इसमें कहा है, सम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो देखिए 2 आपका सम संख्या है, 4 आपका सम संख्या है, 6 आपका क्या है बच्चों, सम संख्या है, 8 आपका सम संख्या है, 10 आपका सम संख्या है, 12 आपका सम संख्या है। तो सम संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है, तो इस जो है सम संख्या आने की प्रयुक्ता है, और इस लाइन में जितना भी घटना घटा है वही आपका सम संख्या का योग होगा। तो बच्चों 2 में कितना है, 1 है, इसमें देखिए 2 3 4, इसमें ये 5 6 7 8 9, इसमें 10 11 12 13 14, इसमें 15 16 17 और इसमें एक 18, यानी अनुकूल परिणाम कितना होगा बच्चों, 18 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम हो गया 18। अब बेटा कुल परिणाम घटना कितना घटा है, 36, तो 36 जब कटेगा तो कितना होगा बच्चों, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 1/6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंकों का योग विषम, और विषम संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अंकों का योग विषम आने की प्रयुक्ता, विषम संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विषम संख्या बोलते हैं। इसमें विषम कौन कौन होगा बच्चों, आपका 3 होगा, कितना होगा बच्चों, 3, क्या होगा इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद क्या होगा 11 होगा। अब इसमें जितने भी बिंदु आया सबको ले लीजिए, वो अनुकूल परिणाम हो गया। तो विषम में क्या हुआ है, 1 2 है, इसमें 3 4 5 6, इसमें देखिए 7 8 9 10 11 12, इसमें देखिए 13 14 15 16, इसमें देखिए 17 18। तो विषम संख्या आने की प्रयुक्ता बच्चों कितना है, 18 वो है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों, 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों, 18, और कुल परिणाम कितना हो गया 36। जब काटेंगे तो कितना आएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों पासों पर समान अंक हो, दोनों पासों पर समान अंक हो, यानी इस पासा पर अगर 1 आया है तो इस पासा पर भी 1 होना चाहिए, अगर इस पासा पर 4 आया तो इस पासा पर भी 4 आना चाहिए, उसका प्रयुक्ता हमको बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो ध्यान से इस जो लाइन हम ड्राइंग कर रहे हैं उस लाइन को आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यह लाइन, ये ऐसा लाइन है बच्चों, इसमें देखिए दोनों पासों पर समान अंक आया है। पहला पासा पर देखिए 1, दूसरे पासा पर भी 1, पहला पासा पर 2, दूसरे पासा पर 2, पहला पासा पर 3, दूसरे पासा पर 3, पहला पासा पर 4, दूसरे पासा पर 4, पहला पासा पर 5, दूसरे पासा पर 5, पहला पासा पर 6, दूसरे पासा पर 6। तो समान अंक आया है। अगर इसके अलावा अंक कोई आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बताइए, हमको नहीं दिखाई देगा, आपको यही है बच्चों। तो अनुकूल परिणाम देखो को हुआ 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम होगा 6, और टोटल घटना कितना घटा है बच्चों, 36। तो हम लोग लिख देंगे 6/36। तो अनुकूल परिणाम बच्चों कितना है, 6, 1 मिनट, अनुकूल परिणाम बच्चों 6 है, और टोटल घटना कितना घटा है 36। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रयुक्ता। अंकों का योग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 तथा 0 से विभाजित हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन अभाज्य संख्या उसमें है। देखिए तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, कि वैसी संख्या जो 1 तथा 0 से विभाजित हो। तो ये आपका 2 हो जाएगा अभाज्य, 3 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अभाज्य, 4 नहीं होगा,
5 आपका हो जाएगा अभाज्य, 6 नहीं होगा, 7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों अभाज्य, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो इतना जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा अभाज्य, 2 3 5 7 11, इस सभी जो है अभाज्य संख्या है। अब इसमें जितना भी घटना घटा है वो आपका अनुकूल परिणाम होगा, और टोटल कुल परिणाम 36 है तो 36 के 36 लिख देंगे। काउंट करते हैं कितना आ रहा है, तो इसमें आपका एक है, इसमें 2 3, इसमें देखते हैं 4 5 6 7, इसमें 8 9 10 11 12 13, इसमें 14, यानी अनुकूल परिणाम बच्चों कितना है 14 को है, यहाँ लिख देंगे 14। तो 14 अब आटा कुल परिणाम कितना है बच्चों 36, जब काटेंगे तो कटेगा 2 7 14 और 18 दूनी 36, यानी 7/18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कम से कम एक पासे पर अंक 6 है, यानी कम से कम एक पासे पर 6 अंक आना चाहिए। जैसे 2 को पासे को उछाल है तो इस पर 1 आ रहा है तो 1 ऊपर 6 आना चाहिए, और इस पर 2 आ रहा है तो इस पर 6 आना चाहिए, इस पर 3 आ रहा है तो इस पर 6, माने 1 पर जो है 6 आना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो वही आपको परिकता होगा। कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की परिकता देखते हैं किस किस में है। तो बच्चों इसका भी एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, यह लाइन, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। इस लाइन में बच्चों देखिएगा तो एक पासे पर 6 जरूर आया है, कम से कम एक पासे पर 6 बोला है ना, तो इस लाइन में ध्यान से देखिए बच्चों, इस लाइन में जो है आपका 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 6 6, कम से कम एक ऊपर 6 आया है ना, तो अनुकूल परिणाम बच्चों कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अनुकूल परिणाम बच्चों हो गया 11, लिख देंगे 11। अब आटा 1 मिनट, अनुकूल परिणाम बच्चों हो गया 11 अब बटा 36, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंकों का गुणनफल 6 हो। गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों गुना, जिसको गुना करने के बाद 6 आना चाहिए। जैसे हम अगर 2 में 3 से गुना करते हैं तो 2 3 कितना होता है 6, उसी तरह अगर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6, 1 में अगर 6 से गुना करते हैं तो कितना होता है 6। तो इस टाइप के हमको बताना है कि कितना अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 पासे को जब उछाले हैं तो उसमें अंकों का गुणनफल 6 कितने बार आया है। ठीक है, देखिए देखिए तो चेक कीजिए कितना आएगा आपका, जब गुना करेंगे तो जैसे 1 में 1 से गुना करें 1 तो 6 आना चाहिए, 1 में 2 से गुना करें 2 तो ये होगा नहीं, इस तरह का हमको चेक करना है। देखो कहीं ना कहीं जरूर होगा, देखिए यहाँ पर 2 3, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, ये वो यहाँ पर हो गया 3 गुने 2 3 दूनी 6, ये वो यहाँ पर हो गया 2 गो, ये तो 12 हो जाएगा। छह, 1 मिनट देखो यहाँ पर भी देखो, 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6, ये भी हो जाएगा, ये वो यहाँ पर होगा 6,1, तो 6 गुने तो भी हो जाएगा। तो कितना अनुकूल परिणाम हो गया 1 2 3 4, यानी 4 को जो है आपका अनुकूल परिणाम हो गया। क्या लिखेंगे बच्चों 4, और टोटल परिणाम कितना है 6, कटेगा तो कितना आएगा बच्चों 4 एकम 4 और 9 चौके 36, 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर, अंकों का गुणनफल 12 हो, यानी अंकों का गुणनफल कितना 12 यानी कि परीक्षा बताना है बच्चों। एक सॉरी बच्चों कलम गिर चुका था, अंकों का गुणनफल 12 आने का परीक्षा बताना है। चलिए देखते हैं 12 आने का परीक्षा, गुना कीजिए 12 किस में आ रहा है, गुना करेंगे तो 12 किस में आएगा, देखिए ध्यान से, देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिए आ रहा है 6 दूनी 12, और कहीं देखिए 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, अब कहीं आ रहा है बच्चों नहीं आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 1 2 3 4 का आपका अनुकूल परिणाम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 4, 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अनुकूल परिणाम 4, अब कुल परिणाम कितना हो गया 36, जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर, अंकों का योगफल 18,
ये अंकों का योगफल 18 आने की परीक्षा है। यहाँ गुणनफल की बात नहीं हो रहा है, ये योगफल का बात हो रहा है। तो अभी तो बच्चों बताए हैं अंकों का योगफल 12 तक है। देखिए 2 से लेकर हम 12 तक बताएं अंकों का योगफल। क्या 12 के बाद 13 आया है, 14 आया है, 18 आया है? नहीं आया है। तो अनुकूल परिणाम एक भी नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि अंकों का योग 18 है ही नहीं। बटा कुल परिणाम कितना बच्चों? 36। जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आंसर। तो बच्चों 2 पासे को जब उछाले हैं तो 36 घटना घटा है। इस पर आधारित आपका टोटल 10 को प्रश्न था और 10 प्रश्नों को हम बता चुके हैं और एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं गेंद पर आधारित प्रश्न। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन इसी पार्ट 3 में आपका जितना भी बेसिक था कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लेकर आएंगे आपको उदाहरण लेके आएंगे, तो थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को थोड़ा देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं थैले पर आधारित। जो थैला पर आधारित जो प्रश्न है उस पर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है कि एक थैले में 3 लाल गेंद, 4 सफेद गेंद और 5 काली गेंद है, तो निम्नलिखित का प्रयुक्ता ज्ञात करें। जो नीचे प्रश्न दिया गया है इसका हमको प्रयुक्ता बताना है। तो बच्चों सबसे पहले करें एक थैले में, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक थैले में, एक थैले में। तो एक थैले में बच्चों 3 तरह का गेंद है, लाल गेंद है, सफेद गेंद है और काली गेंद है। तो ऐसे हम लोग चित्र बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। 3 लाल गेंद है, ये लिखेंगे 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद। ठीक है, 4 सफेद गेंद है, तो लिखेंगे 4 सफेद गेंद। ठीक है, 4 सफेद गेंद है। 5 काली गेंद है, तो 5 काली गेंद। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लोग समझने की बात है, यानी एक थैले में 3 लाल गेंद है, 4 सफेद गेंद है, 5 काली गेंद है। तो टोटल गेंद कितना होगा बच्चों? तो 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना होता है बच्चों? 12। यानी टोटल गेंद 12 गेंद है। यानी अनुकूल परिणाम बच्चों कितना हो जाएगा? 12 गेंद। ठीक है, अब इस पर आधारित जितना भी प्रश्न है हम लोग बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न कर रहा है एक लाल गेंद। एक लाल गेंद का मतलब लाल गेंद, लाल गेंद आने की प्रयुक्ता बताना है। तो एक थैला है और उसमें से हम अनजादी जो है उसमें से गेंद हम निकाल लिए। कौन गेंद? लाल गेंद। तो लाल गेंद बच्चों निकालेंगे तो लाल गेंद आने की प्रयुक्ता कितना है? 3। तो लाल गेंद कितना आया है? 3, यानी देंगे 3 अब बटा अनुकूल परिणाम 3 हो गए और कुल परिणाम यानी गेंदा टोटल कितना है बच्चों? 12, ले देंगे 12। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 कम 3 है, 3 चौका 12, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर एक लाल और एक सफेद गेंद आने की प्रयुक्ता। एक लाल गेंद और एक सफेद गेंद आने की प्रयुक्ता बताना है। तो लाल गेंद बच्चों कितना है? 3 और सफेद गेंद कितना है? 4। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो अनुकूल परिणाम होगा 7 और कुल परिणाम कितना होगा बच्चों? 12। 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाल गेंद नहीं आने की प्रयुक्ता। लाल गेंद नहीं आने की प्रयुक्ता बताना है। तो लाल गेंद नहीं आने की प्रयुक्ता, तो लाल को छोड़ दीजिए। तो लाल गेंद नहीं आएगा, इसका मतलब सफेद गेंद और काली गेंद आएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। लिख देंगे 9 और बटा में 12। जब काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 3 का 9 और 3 चौका 12, 3/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सफेद गेंद, यानी एक सफेद गेंद आने की प्रयुक्ता है। मान लीजिए कोई थैला, हम उसमें सफेद गेंद निकाल रहे हैं। तो सफेद गेंद कब निकलेगा बच्चों? देखिए 4 बोला है, तो 4 अनुकूल परिणाम 4 होगा, कुल परिणाम को बच्चों कितना हो जाएगा? 12। जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक काली गेंद और एक लाल गेंद आने की प्रयुक्ता बताना है। यानी एक काली गेंद और एक लाल गेंद आने की प्रयुक्ता। तो इसमें काली गेंद कितना है बच्चों? 5 और लाल गेंद कितना है? 3। तो 5 और 3 कितना होता है बच्चों? 8। तो 8 बटा कुल परिणाम 12। काटेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, एंड 2/3 हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं पीली गेंद, यानी पीला गेंद आने की प्रयुक्ता। तो बताओ इसमें पीला गेंद बच्चों है? नहीं है, तो मतलब पीला गेंद एक भी नहीं है, तो मतलब 0। और कुल गेंदा कितना है? 12। जब काटेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। तो आपका 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यह तो था गेंद पर आधारित प्रश्न। अब लास्ट एक और घटना आपका बच गया है
ताश की गड्डी, उसको बता देते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो है वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है घटना, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो याद रखना बच्चों, जो ताश की गड्डी होता है, एक गड्डी में बच्चों 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता बच्चों? 52 ताश के पत्ते होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक गड्डी में कितना ताश के पत्ते होते हैं बच्चों, तो एक गड्डी में बच्चों 52 ताश के पत्ते होते हैं। और इसमें कुछ आप लोगों को बेसिक जानकारी दी है, याद रखना। देखो हुकुम के जो पत्ता होता है बच्चों वो तिरंगा होता है। हुकुम का बोला बच्चों तिरंगा होता है और उसका रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है। याद रखना पहले का पॉइंट यह, हुकुम के पत्ता तिरंगा होता है, इसका रंग कैसा होता है बच्चों? काला। इटिया यानी ईट का रंग कैसा होता है? लाल। इसका पत्ता कब होता है? तिरंगा, यानी इटिया भी तिरंगा होता है। ठीक। चिड़िया कब होता है बच्चों? तिरंगा, इसका रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है। लाल पान का रंग कैसा होता है? लाल। इसका जो है लाल पान कब होता है बच्चों? तो तिरंगा होता है। याद रखना हुकुम भी तिरंगा होता है, इटिया भी तिरंगा, चिड़िया भी तिरंगा, लाल पान भी तिरंगा। हुकुम काला होता है, इटिया लाल होता है, चिड़िया काला होता है, लाल पान क्या होता है? लाल होता है। तो 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। देखिए यह दोनों मिल जाता है आपस में, यानी चिड़िया और हुकुम, तिरंगा और तिरंगा कितना होगा? 26। तो हुकुम भी काला होता है, चिड़िया भी काला होता है, इसलिए 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों लाल रंग के जो पत्ते होते हैं ये भी आपका 26 होता है। तो यहाँ पर लिखा है 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, 4 इके होते हैं। एक ताश के गड्डी में इका कब होता है बच्चों? 4 गो आपका इका होता है, और 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है, 4 गो गुलाम होता है। 12 तस्वीर यानी फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, एका के छोड़ दीजिए, आपका एका के बाद आता है आपका कित बादशाह। बादशाह में देखिएगा तस्वीर होता है, तो उसमें 4 गो पत्ता होता है। गुलाम में देखिए, बेगम में देखिएगा उसमें भी तस्वीर होता है, वो भी 4 गो होता है। गुलाम में देखिएगा उसमें भी तस्वीर होता है, तो 4 तीन कितना होता है? 12। तो 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है, जिसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग को याद रखना है, और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। उसे देखने से पहले एक बार और रिवीजन करा देते हैं। हुकुम कब होता है बच्चों? तिरंगा। इटिया कब होता है? तिरंगा। चिड़िया कब होता है? तिरंगा। लाल पान कब होता है? तिरंगा। हुकुम और चिड़िया दोनों काला होता है, इटिया और लाल पान लाल होता है। 26 को काले रंग के पत्ते हो, 26 को लाल रंग के पत्ते होते हैं, 4 गो इका होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है, 4 गो गुलाम होता है, और 12 गो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इतना बात याद रखिएगा। अगर इतना बात आप लोग को याद है तो आप लोग को प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको उम्मीद है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बच्चों एक हुकुम का पता, लेकिन हुकुम आने का प्रयुक्ता बताना है बच्चों। तो अभी जस्ट आप लोगों को पीछे बताए हैं कि हुकुम आने की प्रयुक्ता। हुकुम कब आया बच्चों? देखिए ध्यान से, हुकुम कब होता है? यहाँ पर देखिए हुकुम कब होता है? 13 गो। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों? 13। और ताश की पूरा ताश कब होता है? 52 को होता है। तो अनुकूल परिणाम बच्चों कितना हो गया? 13। तो अनुकूल परिणाम लिख देंगे 13, अब बाटा कुल परिणाम कितना होता है बच्चों? 52। तो 52, तो 13 एकम 13 और 13 चौका 52, 1/4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए पहला बन गया। दूसरा देखते हैं, एक ईट का पता यानी इटिया आने की प्रयुक्ता बताना है। अभी देखिए बताए हैं ईट कितना होता है, यहाँ पर देखिए ईट भी कितना होता है बच्चों? 13 गो होता है। ठीक, कुल परिणाम कितना होगा? 52, यानी 52 को पता में इटिया बच्चों कितना होता है? 13 गो होता है। तो अनुकूल परिणाम बच्चों हो जाएगा आपका 13, कुल परिणाम हो जाएगा 52। जब कटेगा तो कितना आएगा? 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4 आंसर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एक बादशाह का पता यानी बादशाह आने की प्रयुक्ता बताना है। देखिए बादशाह आने की प्रयुक्ता, बादशाह कब होता है बच्चों? इसमें देखिए बताए हैं यहाँ पर, देखिए बादशाह आने की प्रयुक्ता, बादशाह कब होता है बच्चों? 4 गो होता है। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा बच्चों? 4, कुल परिणाम कितना है बच्चों? 52। काटिए कितना हो रहा है? 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक गुलाम का पता यानी गुलाम का पता आने की प्रयुक्ता बताना है। देखते हैं गुलाम कब आता है। तो देखिए बच्चों गुलाम, यहाँ पर गुलाम भी कब होता है? 4 गो होता है। ठीक, तो अनुकूल परिणाम बच्चों कितना हो गया आपका? 4, कुल परिणाम कितना है बच्चों? 52। जब कटेगा तो कितना आएगा? 1/13 आंसर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर,
एक लाल रंग का पत्ता, एक लाल रंग का पत्ता निकालना है, यानी लाल रंग के पत्ते की परिक्रमा बताना है। तो एक ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते बच्चों कितने होते हैं? देखिए यहाँ पर बताए हैं लाल रंग के पत्ते बच्चों कितना होता है? 26 होता है। लाल रंग के पत्ते कितना होता है बच्चों? 26। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों? अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया बच्चों? 26। क्या लिख देंगे? 26। और कुल परिणाम ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है? 52। लिख देंगे 52। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक पाता जिस पर चेहरा बना हो, एक पाता जिस पर क्या बना हो बच्चों? चेहरा बना हो, यानी तस्वीर वाला हमको पाता बताना है। तो जस्ट आपको पीछे में बेसिक में हम बताए थे कि तस्वीर वाला पाता कब होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, फेस कार्ड या तस्वीर या चेहरा वाला पाता कितना होता है बच्चों? 12। तो अनुकूल परिणाम का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 12। अब आटा कुल परिणाम कितना होता है बच्चों? 52। जब कटेगा तो कितना आएगा? 2 छक 12 और 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 2 छक 12 और 26 दूनी 52, 2 तिहाई 6 और 13 दूनी 26, यानी कटेगा तो बच्चों आएगा 3/13 आपका आंसर। ठीक है, यानी 4 से कट जाएगा। 4 तिहाई 12, तिरछे कितना होता है? 4 तिहाई 12 और 13 का 52, यानी 3/13 आपका आंसर होगा। चलिए 7 नंबर देखिए, यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक इका और एक बादशाह का पताने की परिक्रमा। तो बच्चों इका 4 गो होता है और बादशाह भी 4 गो होता है, आपको पता है। एक ताश की गड्डी में इका कब होता है? 4 गो, और बादशाह कब होता है? 4। तो 4 और 4 कितना होगा? 8। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों? 8। अब आटा कुल पता कितना होता है? 52। काटिए, 2 चौका 8 और 26 दूनी 52, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यानी कटेगा तो बच्चों आएगा 2/13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक हुकुम एवं एक ईंट का पता, एक हुकुम और एक ईंट का पता। तो हुकुम भी 13 गो होता है, ईंट का पता भी 13 गो होता है। तो 13 कितना होगा बच्चों? 26। तो लिख देंगे 26 बटा 52, कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यह है सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक हुकुम एक बादशाह का पता, एक हुकुम और एक बादशाह का पता बताना है। तो हुकुम का पता बच्चों कितना होता है? आपका 13 गो होता है। हुकुम का पता 13 होता है, बादशाह का पता 4 होता है। तो 13 4 कितना होता है? 17। तो अनुकूल परिणाम हो गया बच्चों 17, और कुल परिणाम कितना होता है? 52। तो 17/52 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है। हुकुम और बादशाह जितना भी चीज है ना, सब आप लोग को जस्ट पीछे बताएं, उसको वीडियो पीछे करके आप लोग रिवर्स करके देख सकते हैं। देखिए आप लोग को विश्वास ना हो सब यहाँ पर बताए हुकुम बादशाह। देखिए हुकुम यहाँ पर देखिए कितना है? 13 गो है, अब बादशाह का गो 4। तो 13 4 कितना होता है? 17। चलिए देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। हुकुम का इका, हुकुम का इका आने की परिक्रमा। तो हुकुम का इका बच्चों कितना होता है बताइए? हुकुम का इका कितना होता है? अगर मान लीजिए आपका इका जो होता है, इका में आपका हुकुम जो है 1 गो होता है, कितने गो होता है? हुकुम के इका बादशाह हुकुम, हुकुम आपका 1 ही गुना होता है, हुकुम का इका 1 हुआ। तो 1 अबाटा, जैसे कहने का मतलब देखो 1 होता है आपका हुकुम 13 होता है ना, 13 में 1 होगा, 1 होगा बच्चों। देखो कैसे, एक आपका हुकुम होगा, एक आपका काला। 1 मिनट देखते हैं। हुकुम जो है 13 होता है, इटिया 13 होता है, चिड़िया 13 होता है, लालपन 13 होता है। तो हुकुम का एका, तो हुकुम में एगो आपका इका आपका हुकुम में हो जाएगा, इटिया में एगो इका हो जाएगा, चिड़िया में एगो इका होगा, लालपन में एगो, तो 4 गो होता है। तो हुकुम का हमसे पूछा है हुकुम का इका, तो आपका एगो इका होगा बच्चों। कितना होगा? 1 इका। ठीक है, थोड़ा ताश की जानकारी हमको भी कम है, इसलिए थोड़ा कम हमको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, हुकुम का इका बच्चों 1 होगा, क्योंकि एक हुकुम का होता है, एक चिड़िया का होता है, एक इटिया का होता है, एक लालपन का होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हुकुम का इका, तो हुकुम का बच्चों इका 1 होगा। और टोटल पाता का होता है 52, तो 1/52 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बादशाह, लाल बादशाह आने की परिक्रमा। तो देखो बादशाह भी आपका 4 होता है, लेकिन लाल बादशाह पूछ रहा है, तो लाल 1 होता है। ठीक है, 1 और बटा कुल परिणाम कितना है? 52। तो 1/52 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर होगा। तो बच्चों यह जो था आप लोग का बेसिक था, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात और आप लोग बताना चाहते हैं,
अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों को, उसमें हम आप लोग को उदाहरण बताएंगे, जितना भी प्रश्न होगा उदाहरण में उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।